हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ब्लैक विडो और इस मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग बात भी करेंगे। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है केट शॉर्टलैंड ने, जिसको केविन फैगी ने प्रोड्यूस किया है। बेसिकली केविन फैगी ज्यादातर मार्वल स्टूडियो के सभी मूवी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स से जुड़ी सभी टीवी शोज को और शॉर्ट फिल्म्स को भी यह प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में। तो ब्लैक विडो के कैरेक्टर को जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है उनका नाम है स्कारलेट जॉनसन, जिनका मूवी में नताशा रोमानोफ नाम है। तो अब आते हैं ब्लैक विडो के रिलेटेड आई हुई मूवी की स्टोरी की। तो 1984 में नताशा का जन्म रसिया के एक शहर में हुआ था। वह एक अनाथ लड़की थी जिसे काफी कम उम्र में ही रसिया के एक सीक्रेट एकेडमी के रेड रूम में डाल दिया गया था। यह एक ऐसी एकेडमी थी जहां पर बहुत सी छोटी लड़कियों को ट्रेन करके जासूस और हत्यारा बनाते थे। इस एकेडमी में ट्रेन होने वाली लड़कियों को ब्लैक विडो कहा जाता था। रेड रूम में सभी तरह के हथियार और फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाती थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेन की हुई लड़कियों को बाज बना दिया जाता था ताकि वो हमेशा अपने मिशन पर फोकस रहे और अपने फैमिली बनाने के बारे में न सोचे, जिससे रसिया की जासूसी और मिशन का काम होता रहे। तो इस तरह से रेड रूम में तैयार होती थी एक ब्लैक विडो। नताशा के ट्रेनिंग के बाद वह रशियन स्पाई और असैसिन बन गई थी। पहले वह रसिया के रेड रूम के लिए काम करती थी और बाद में वह पैसों के लिए जासूसी और मर्डर करने लगी। उसके इस तरह के मर्डर करने से वह कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। इसलिए शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी ने नताशा को मारने का फैसला किया और क्लिंट को यह काम सौंपा। जब क्लिंट नताशा को मारने के लिए गया तो उसने देखा नताशा सिर्फ 14 साल की एक लड़की है, तो इसलिए क्लिंट ने उसे मारने से इनकार कर दिया और क्लिंट ने नताशा को शील्ड में भर्ती कर लिया। तब नताशा अपनी जान बख्शने की वजह से शील्ड की वफादार बन गई और रेड रूम की सारी जानकारी शील्ड को दे दी। तब से क्लिंट और नताशा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब क्लिंट एवेंजर्स में काम करता था तो नताशा भी एवेंजर्स में शामिल हो गई और नताशा तब से अभी तक एवेंजर्स के लिए ही काम करती थी। तो अब बात करते हैं मूवी के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात पर। क्या आपको पता है कि यह मूवी फरवरी 2004 में बनने वाली थी, जो कई रीजन के वजह से यह टलती गई और यह मूवी 2020 में फाइनल हुई। तो अब बात करते हैं सेकंड इंटरेस्टिंग बात की। तो पहले यह मूवी फरवरी 2004 में लायंस गेट फिल्म प्रोडक्शन में बनने वाली थी और अप्रैल में डेविड हेटर को इसकी स्टोरी लिखने और डायरेक्शन करने को मिला था। लेकिन बाद में इस मूवी को कुछ रीजन के वजह से जून 2006 में लायंस गेट ने इस मूवी को छोड़ दिया और यह मूवी मार्वल स्टूडियो को मिल गया। थर्ड नंबर, लायंस गेट ने तो इस मूवी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन डेविड हेटर के पास ही था। इन्हें ऐसा लगता था जैसा इस मूवी को बनना चाहिए उस तरह इस मूवी को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और शायद यह मूवी कभी बन ना पाए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन यह मूवी जरूर बनेगी और ऐसा हुआ भी। तो 2004 में बनने वाली मूवी 2019-20 में फाइनल बन ही गई। फोर्थ नंबर, 2004 के बाद से इस मूवी को एक सोलो मूवी के रूप में तो नहीं बन पाया, लेकिन इसे 5 साल बाद इसके ब्लैक विडो के कैरेक्टर को आयरन मैन 2 में फिल्माया गया, यानी कि ब्लैक विडो के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम आयरन मैन 2 में देखा गया। फिफ्थ नंबर, क्या आपको पता है ब्लैक विडो के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम स्कारलेट जॉनसन को साइन नहीं किया गया था। यह रोल को पहले एमिली ब्लंट करने वाली थी, लेकिन उनके पास डेट नहीं होने की वजह से यह मूवी छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम एमिली गुलिवर्स ट्रेवल नाम की एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी कर रही थी, जो कि यह $112 मिलियन बजट की थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर $237 मिलियन की कमाई कर सफल भी रही। जब मार्वल की टीम को पता चला कि एमिली के पास डेट नहीं है तो वह स्कारलेट जॉनसन से बात की। तो स्कारलेट जॉनसन इस बात पर फिल्म को साइन की कि जब भी मार्वल स्टूडियो से ब्लैक विडो के रिलेटेड कोई भी मूवी बनेगी तो ब्लैक विडो का कैरेक्टर का रोल उन्हें ही मिलेगा और इस तरह से ब्लैक विडो के कैरेक्टर को आयरन मैन 2 में फर्स्ट टाइम देखा गया और आगे जो भी ब्लैक विडो के रिलेटेड मूवी आई उसमें द एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में उन्हें ही रोल मिला और इस समय इनकी अपकमिंग मूवी एक सोलो मूवी के रूप में आ रही है जिसका नाम है ब्लैक विडो। सिक्स्थ नंबर, तो अब बात करते हैं ब्लैक विडो के पावर्स की। तो यह दुनिया के बेस्ट फाइटर में से एक फाइटर थी जिसे मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, कराटे जैसे हर तरह के फाइटिंग स्किल्स उन्हें अच्छे से आती थी। वह अकेले कई लोगों को आसानी से मार सकती थी। 7th नंबर, वह हर तरह के हथियार को चला सकती थी, जिसमें एक नॉर्मल हैंडगन से लेकर बड़े से बड़े एलियन वेपन को भी वह चला सकती थी और वह एक अच्छे निशानेबाज भी थी। 8 नंबर, ब्लैक विडो एक एक्सपर्ट पायलट थी जो बाइक, कार, ट्रक सब चला सकती थी और वह फाइटर प्लेन और स्पेसशिप तक को भी उड़ा सकती थी। 9th नंबर, ब्लैक विडो को ढेर सारे लैंग्वेज बोलना आता था। 10th नंबर, ब्लैक विडो का दिमाग इतना तेज था कि कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता था। वह कब सच बोल रही है और कब झूठ ये पता लगाना बहुत मुश्किल था और कभी कभी तो निक फ्यूरी को लाई डिटेक्टर
कैरेक्टर टेस्ट कराना पड़ता था कि ये जानने के लिए वह सच बोले ही या झूठ। यहाँ तक कि अपने झूठ के बोलने की स्किल से लोकी को भी बेवकूफ बनाकर उसका प्लान का पता लगा लिया था। एंड लास्ट, ब्लैक विडो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकती थी, जो कि अपनी इसी स्किल से ब्लैक विडो ने रेड रूम की सच्चाई को दुनिया के सामने एक्सपोज किया था। तो अब बात करते हैं ब्लैक विडो मूवी में काम करने वाले मेन एक्टर्स की। तो फर्स्ट है स्कारलेट जॉनसन, जो कि नताशा रोमानोफ की रोल प्ले कर रही हैं, और सेकंड है फ्लोरेंस प्यू, जो कि येलेना बेलोवा का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि ये भी एक रेड रूम से ट्रेन हुई एक ब्लैक विडो होती हैं। और थर्ड है डेविड हॉर्बर, जो कि एलेक्सी नाम का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने स्लीपलेस, सुसाइड स्क्वाड, एक्सट्रैक्शन और हेल बॉय नाम की मूवी कर चुके हैं। अब आते हैं इस आने वाली मूवी की स्टोरी पर। तो नताशा जब रेड रूम के लिए जासूसी व हत्या करती थी, तो उस हत्या से उसके ऑलरेडी दुश्मन बने हुए थे, और बाद में जब नताशा पैसों के लिए हत्या करने लगी थी, तो वहाँ से भी उसके दुश्मन बन गए थे। और जब नताशा रेड रूम का काम छोड़ दी और रेड रूम की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने इंटरनेट के द्वारा वायरल कर दी, तो रेड रूम भी उसका दुश्मन बन गए थे। इस तरह उसके ढेर सारे दुश्मन बन गए थे और वह नताशा को मारना चाहते थे। उसी दुश्मनों में से था एक टास्क मास्टर, जो कि टास्क मास्टर अगले की फाइट सीन को बहुत जल्दी कॉपी करके मार देता था। इस तरह टास्क मास्टर नताशा को मारना चाहता था, जो कि नताशा को उसके दुश्मनों से उसकी सिस्टर येलेना और उसके एडॉप्टिव फादर एलेक्सी उसकी मदद करते हैं उसे बचाने में। तो क्या टास्क मास्टर नताशा को मारने में कामयाब होता है? और नताशा को बचाते वक्त उसकी बहन और उसके पिता का सामना जब टास्क मास्टर से होता है, तो वह टास्क मास्टर से बच पाते हैं? तो जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। अगर आप ब्लैक विडो के रिलेटेड सारी मूवी देखे हैं, तो आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए, जो कि यह मूवी मार्वल स्टूडियो से बनी है। अब आपको पता ही होगा कि मार्वल स्टूडियो की फिल्में कैसी होती है, और फिल्म की बजट भी काफी भारी भरकम है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कैसी बनी होगी। तो अब बात करते हैं मूवी की बजट और रिलीज डेट की। तो इस मूवी की बजट 150 से 200 मिलियन डॉलर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी किस लेवल की बनी होगी। तो अब आते हैं रिलीज डेट की। तो पहले ये मूवी 6 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये मूवी लेट हो गई, और 7 मई 2021 को यह मूवी रिलीज होने वाली है। तो यह थी ब्लैक विडो मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और रोज किसी और मूवी के साथ। थैंक यू।